हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आपका स्वागत है द मुद्रांश में। G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। G20 को जी ऑफ ग्रुप भी कहा जाता है। यह आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। G20 का मंच आंतरिक और आर्थिक मुद्दों के निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, वैश्विक व्यापार, ग्लोबल चैलेंज से लेकर कई मुद्दों पर भी राय तय करनी है। G20 की अहम भूमिका होती है कि G20 समूह का कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। सभी 19 देशों यूरोपीय यूनियन के बीच एक खास तरह की रोटेशन प्रणाली चलाई जाती है। उसी के जरिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। G20 समूह का गठन करीब 24 साल बीत चुके हैं। इस दौरान कुल 17 G20 बैठक का आयोजन हो चुका है। नई दिल्ली में यहाँ 18वां G शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 को समझने से पहले हमें G7 समझते हैं। G7 देशों को विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1975 के फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी एंगस्ट्रॉम तत्कालीन संघीय चांसलर हेलमुट रिस्पट द्वारा लॉन्च किया गया था। सिक्स समूह का 1975 फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी द्वारा स्थापित किया गया ताकि गैर साम्यवादी शक्तियों और मुद्रास्फीति और ओपेक तेल के बाद मंदी जैसा समान आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने में अनुमति मिल सके। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और जब 1998 में रूस शामिल हुआ तो यह पूर्व और पश्चिम के बीच सहयोग का संकेत था। शिखर सम्मेलन के समापन नेताओं के बयान कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, क्योंकि G7 देश का अनौपचारिक समूह है जो कोई भी आधिकारिक निर्णय नहीं लेता। 1977 में यूरोपीय संघ के G7 पहले में योगदान दिया। 1976 में जब कनाडा समूह शामिल हुआ तो पहला G7 शिखर सम्मेलन प्यूर्टो रिको के आयोजित किया गया। 1981 में ओटावा शिखर सम्मेलन के बाद यूरोपीय संघ ने सभी कार्य सत्रों में भाग लिया। G7 देशों का तत्कालीन यूरोपीय संघ के बीच पहली चर्चा 1977 में लंदन में हुई। 1980 के दशक में G7 का ध्यान विदेश और सुरक्षा नीति के मामले में शामिल करने के लिए विस्तृत हुई। G8 का समूह 1998 रूप में शामिल करने के लिए स्थापित किया गया। यूक्रेन के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व में 2014 के उल्लंघन के बाद रूस का गठन निष्कासित कर दिया गया। साल था 2009 और 2010 के बीच G20 के 2 बैठक हुई। अब तक की G20 की बैठक में कुल 17 बैठक हो चुकी थी। इस साल 18वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा था और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। पीएम मोदी कह चुके हैं कि दुनिया की प्रकृति विकास की आर्थिक समायोजन, आपदा प्रतिरोधी क्षमता, वित्तीय स्थिर सीमा पर अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को खाद्य, ऊर्जा सुरक्षित चुनौतियों को हल करने के लिए G20 की तरह काफ़ी उम्मीद से देख रही है। जो देश की G20 शामिल में विश्व की आबादी के 2/3 इन देशों के पास विश्व व्यापार की करीब 75% हिस्सेदारी। इतना ही नहीं कि ग्लोबल जीडीपी में भी इन देशों की 85% ही हिस्सेदारी है। इसलिए वैश्विक स्तर पर G20 की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक अहम मंच माना जाता है। यह तय कि जब भारत की G20 की मेजबानी कर रहा है उस समय दुनिया के एक बड़े हिस्से की अफरा तफरी का दौर, दुनिया सदियों में एक बार आने वाली महामारी के साइड में इन्फेक्ट की जूझ रही है और इस समय में कई देश आर्थिक संकट भी से गुजर रहे हैं। लेकिन भारत जानता है कि यही वो मौका है जब दुनिया की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास करें। मिलता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।